हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर 1 मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स, जिसका उर्दू में नाम है कालिब और कालिबों का मक्ता। अब इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम समझते हैं कालिब क्या होता है। कालिब या मैट्रिस होता है, ये रोज और कॉलम से मिलकर बनता है। रोज और कॉलम से मिलकर। रोज को हम उर्दू में कहते हैं कतार और कॉलम को हम कहते हैं कॉलम। ठीक है, ये हमारे पास कॉलम और ये हमारे पास कॉलम। जिस तरह मेरे पास 45, 36, 78, 52, 96, 38। अब अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टली यानी इस तरह से हम देखें तो इसको हम रोज काउंट करते हैं, और अगर इसको हम वर्टिकली इस तरह से देखें तो इसको हम कॉलम काउंट करते हैं। तो ये मेरे पास 1, 2, 3 कॉलम्स हो गए और ये मेरे पास 1 और 2 क्या हो गई, रोज हो गई। तो इस तरह से हम कालिब को या मैट्रिक्स को लिखते हैं। अब ये एक्सरसाइज हमारे पास बहुत इजी है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1, जिसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, दिए गए कालिबों में कतारों और कॉलमों की तादाद लिखें और इनका मर्तबा भी लिखें। तो अब हम स्टार्ट करेंगे हमारी एक्सरसाइज 1.1, जिसका पहला सवाल क्या है कि हमें कतारों और कॉलमों की तादाद लिखनी है और इनका मर्तबा लिखना है। अब मर्तबा हम कैसे फाइंड करते हैं, जैसे अगर हम उसी एग्जांपल को ले लें। अब यहाँ पे कितने कॉलम है, 1, 2, 3, 3 कॉलम है और कतार कितनी है, 1, 2। कतार को हम लिखते हैं एम से, यानी एम बताएगा कि कतार कितनी है या रोज कितनी है। अब यहाँ पे रोज कितनी है, 1, 2, तो एम क्या हो गया, 2। और एन क्या होता है कि कॉलम कितने, यहाँ पे कॉलम कितने मौजूद है, 1, 2, 3, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3। एम 2 है और एन क्या है, 3 है। अब मर्तबा लिखने का तरीका क्या होता है, m बाय n। इसको हम ऑर्डर कहते हैं इंग्लिश में, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, और उर्दू में मर्तबा। जिस तरह आपके पास यहाँ एग्जांपल दी हुई है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की, तो आपने क्या करना है, पहले कतार फाइंड कर ली, कॉलम फाइंड कर लिया, उसके बाद हमें इसका ऑर्डर लिखना है। पहले हम लिखेंगे m, m क्या है 2 बाय n क्या है 3, तो इसका मर्तबा या इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2/3। अब हम जाते हैं क्वेश्चन की तरफ। a इज इक्वल टू 1, 3, 4। पहले हम फाइंड करते हैं इसकी कतार। कतार को हम शो करेंगे m से, कतार लिख लो, और अगर आप लोग इंग्लिश मीडियम से हो तो आप लोग लिखोगे रोज। अब रोज कितनी है, रोज हमें इस तरह देखनी होती है। इस तरह में कितनी लाइंस बनी हुई है, 1, 2, 3, 1, 2, 3, तो m हमारे पास हो जाएगा 3। और n क्या है हमारे पास, कॉलम, COLUMN, कॉलम। कॉलम कितने हैं, ऐसे में लाइंस कितनी बनी हुई है, सिर्फ 1, तो क्या हो जाएगा 1। अब हमें इसका क्या लिखना है, मर्तबा या फिर ऑर्डर। तो ऑर्डर लिखने का तरीका क्या होता है, m बाय n। m क्या है 3 और n क्या है 1, तो 3/1, ये क्या हो जाएगा इसका मर्तबा। ये हो गया क्वेश्चन 1। बाकी जो इसके क्वेश्चन 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 है, ये मैं आप लोगों को एक पिक्चर यहाँ पे अटैच कर दूंगी, वहां से आपने देख लेंगे। बिल्कुल ईजी है, उसमें भी आपने इसी तरह पहले कतार फाइंड करनी है, कॉलम फाइंड करना है और उसके बाद उसका मर्तबा लिखना है। अब अगला जो सवाल है वो क्या है, 3 तलबा की क्लास में 18 लड़के हैं, इनमें से 7 लड़के और 8 लड़कियां चश्मा लगाते हैं। नीचे दिए गए जदूल को मुकम्मल करें, कालिब की शक्ल में लिखें, कालिब का मर्तबा भी लिखें। अब इस तरह एक टेबल बना हुआ है, ये लड़के और यहाँ पे लिखा हुआ है लड़कियां। इस हमारे पास कॉलम में हमें वो लिखना है
जो चश्मा लगाते हैं, जो चश्मा लगाते हैं, ठीक है, और यहाँ पे चश्मा नहीं लगाते हैं। अब कितने लड़के हैं जो चश्मा लगाते हैं? क्या लिखा हुआ है? 7 लड़के चश्मा लगाते हैं। और टोटल लड़के कितने? 18। तो 18 में से 7 निकाल दो, कितना बचेगा? 18 में से 7 माइनस करो, 18 माइनस 7 11। तो 11 वो है जो चश्मा नहीं लगाते हैं। अब देखो क्लास में टोटल बच्चे कितने हैं? 30। 30 में से 18 क्या है? लड़के। तो लड़कियां कितनी बची? गर्ल्स कितनी बचेंगी? 18 बॉयज हैं, तो गर्ल्स कितनी होंगी? 12। उन 12 गर्ल्स में से 8 लड़कियां वो हैं जो चश्मा लगाती हैं, तो 8 वो हो जाएंगी जो लगाती हैं। अब 12 में से 8 माइनस कर दिया तो क्या बचा? 4 वो हैं जो नहीं लगाते। अब ये हमने टेबल फिल कर लिया। अब इसको हमने लिखना है कालिब में, मैट्रिक्स में, 11 7 4 8, सिंपल, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास m कतार कितनी है? 1 2 2, और यहाँ पे हमारे पास कॉलम कितने हैं? 1 2। तो इसका मर्तबा क्या हो जाएगा? ऑर्डर इसका क्या हो जाएगा? 2/2। ओके, ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि पीर के दिन मशरूब के स्टॉल पर कॉफी के 150 कप, चाय के 125 कप, जबकि सॉफ्ट ड्रिंक के 200 ग्लास बेचे गए। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है? एक स्टॉल की बात हो रही है जहाँ पे कॉफी, चाय और सॉफ्ट ड्रिंक बेची जा रही है। इसमें आपके पास पीर, मंगल, बुध यानी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे 3 दिन का डेटा दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है? इसको कालिब की शक्ल में लिखना है। तो पहले हम बना लेते हैं कालिब। अब यहाँ पे हम बात करते हैं मंडे की, यहाँ पे हम बात करते हैं ट्यूसडे की, यहाँ पे हम बात करते हैं वेडनेसडे की। तो मंडे वाले दिन, और यहाँ पे हम बात करेंगे कॉफी की, यहाँ पे बात करेंगे हम चाय की, और यहाँ पे हम बात करेंगे सॉफ्ट ड्रिंक की, ठीक है। इसको बाद में मैं रेस कर दूंगी। तो मंडे के दिन कॉफी के कितने कप? 150, चाय के 125 और सॉफ्ट ड्रिंक के 200। फिर ट्यूसडे वाले दिन कॉफी के 140, चाय के 135 और सॉफ्ट ड्रिंक के 270। वेडनेसडे को कॉफी के 120, चाय के 155 और सॉफ्ट ड्रिंक के 320। तो ये क्या बन गया हमारे पास? कालिब। अब हमें क्या लिखना है? इसका मर्तबा। अब तो आपको मर्तबा समझ आ गया होगा। कतार कितनी है इसमें? हमारे पास कितनी रोज हैं? 1 2 3। और कॉलम कितने हैं? 1 2 3। तो मर्तबा इसका क्या हो जाएगा? 3/3। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या पूछा है कि कालिबों में कौन से कालिब आपस में मसावी हैं। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले हम ये समझते हैं कि मसावी कालिब होते क्या हैं। मसावी कालिब को हम इंग्लिश में कहते हैं इक्वल मैट्रिसेस। रिपीट करें सर, क्या कहते हैं? इक्वल मैट्रिसेस। दो ऐसे मैट्रिक्स जिनका जो है मर्तबा सेम हो, यानी सेम नंबर ऑफ रोज और सेम नंबर ऑफ कॉलम्स हो, 4 5 6। और यहाँ पे भी हमारे पास जो है इसी तरह 3 नंबर्स हो, जैसे 3 + 1 4 + 1 7 - 1। अब यहाँ पे देखो, जब 3 में मैं 1 को प्लस करूंगी तो दोबारा ये एक नंबर बन जाएगा। तो एक नंबर एक नंबर एक नंबर, यानी यहाँ पे भी हमारे पास एक एक नंबर है, एक कॉलम 3 रोज, यहाँ पे भी एक कॉलम 3 रोज। तो पहली बात मसावी कालिब की, मसावी और इक्वल मैट्रिक्स की क्या होती है कि हमारे पास जो रोज हों और जो कॉलम्स हों वो क्या होने चाहिए? इक्वल। इसके अलावा जो इसके अंदर हमारे पास नंबर्स होंगे
या फिर जो वैल्यूज होंगी वो भी क्या होनी चाहिए, इक्वल। यानी अगर ये 4 है तो ये भी 4 होना चाहिए, ये 5 है तो ये भी 5, ये 6 है तो ये भी क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए। अब ये 4 है तो ये 3 + 1 क्या हो जाएगा, 4, इक्वल हो गए। ये 5 है, 4 + 1 क्या हो जाएगा, 5, इक्वल हो गए। ये 6 है, 7 - 1 क्या हो जाएगा, 6, तो ये भी क्या हो गए, इक्वल। तो ये इक्वल मैट्रिसेस हैं। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन a = अब यहाँ पे हमारे पास A B C D E F G H I J ये हमारे पास जो है डिफरेंट कालिब दिए गए हैं। इसमें देखना है कौन से मसावी हैं। A के पास अगर हम देखें, A के पास क्या मौजूद है, 5 3 4, A कॉलम 3 रोज। अगर B के पास है, B के पास 2 रोज है तो ये तो नहीं हो सकता। C के पास जो है कॉलम 2 है तो ये भी नहीं हो सकता। D के पास कॉलम 3 है। E के पास आ जाओ। अब E में देखो, E की वैल्यू क्या है, 4 + 1 5 - 2 और 4। अब 4 + 1 क्या हो जाएगा, 5, 5 - 2 क्या हो जाएगा, 3 और ये 4। तो A E क्या है, मसावी कालिब में। तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे, A और E मसावी कालिब हैं। ठीक है, ये हो गया हमारे पास पहला। उसके बाद अगर हम B के पास आए, B के पास 2 रोज है, इसके पास 3 रोज नहीं हो सकता, 3 रोज नहीं, यहाँ पे 3 रोज नहीं, यहाँ पे 3 रोज, तो ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पे 2 रोज है लेकिन कॉलम जो है यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। अब चलते हैं आगे। C के पास 3 रोज 2 कॉलम, 3 रोज 2 कॉलम। तो यहाँ H के पास आ जाओ, C और H। C के पास 3 रोज है, 2 1 5 3 1 2, और H के पास क्या है हमारे पास, 1 + 1 1 3 + 2 3 1 3 - 1। अब देखो 1 + 1 2 1 1 3 + 2 5 3 3 1 1 3 - 1 2। तो C और H क्या है, मसावी कालिब हैं। इसी तरह बाकी क्वेश्चन भी सोल्व होंगे जो कि मैं आपको एक पिक्चर में यहाँ इस वीडियो में लगा के सेंड कर दूंगी, आप लोग वहां से देख सकते हैं। अब चलते हैं हम इसके लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन में क्या है, मुदर्जा झेल मसावी कालिबों में ABCD की कीमतें मालूम करें। यानी इस क्वेश्चन में ऑलरेडी बता दिया है कि जो मैट्रिसेस हैं ये क्या हैं, इक्वल हैं, लेकिन इसमें ABCD की वैल्यूज हमें फाइंड करनी, यानी कौन सी ऐसी वैल्यू हो जो इस बात को प्रूव करेगी कि जो मैट्रिसेस हैं वो क्या हैं, इक्वल हैं। तो हम चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 6A24 = 63BC। अब 6 6 ये इक्वल हो गए, यहाँ B है यहाँ 2 है, तो B = क्या हो जाएगा, 2। यहाँ A है यहाँ 3 है, तो A = क्या हो जाएगा, 3। यहाँ 4 है यहाँ C है, तो C = क्या हो जाएगा, 4। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। 2 8 A 2 B - 3 = C 8 - 1 2 4 एंड D। अब यहाँ पे देखो 2C, तो C = क्या आ गया, 2। A - 1, तो A = क्या हो जाएगा, -1। B 4, तो B = क्या हो जाएगा, 4। 8 8 2 2 D - 3, तो D = -3। इसी तरह से हम बाकी क्वेश्चन भी इसके सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमारी 1.1 खत्म होती है। उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू।